Hey everyone, you're watching me in English with Anupam. So, how are you all? I hope that each and every one of you is very fine. So, आप सभी को पता ही है कि हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है ग्रामर की बेसिक टू हाई। सारी चीजें हम उसमें कवर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो अगर आप अभी तक स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं तो देख लीजिए, हमारे 5 लेसन हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। सो चलिए जल्दी से लेसन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। नाउन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोनाउन क्या जुड़ा हुआ है इसमें, नाउन। नाउन के लेक्चर हमारे हो चुके हैं। क्या होता है नाउन, मतलब आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर हो या कुछ भी, किसी का भी कोई नाम बस होना चाहिए, वो क्या होता है, नाउन होता है। अभी इसमें प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है की जगह पर, तो प्रोनाउन का क्या मतलब हुआ, नाउन की जगह पर। मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, यू, दे, ये सारी चीजें कैसे आती हैं, किसी के नाम की जगह पे आती हैं। किसी लड़के का नाम है तो उसके लिए हम ही यूज कर लेते हैं, आमने सामने बात हो रही तो यू यूज कर लेते हैं। अब अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता, तो ये होता कि हम हर जगह नाम ही नाम यूज करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, राम वेंट टू द गार्डन एंड राम प्लग्ड सम फ्लावर, आफ्टर दैट राम रिटर्न्ड होम, देन राम वेंट टू द स्कूल। मतलब हर जगह हम राम ही राम यूज कर रहे हैं। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो हर जगह हमें नाम लेना पड़ता और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। चलो राम तो हमने बहुत छोटा नाम लिया, अगर किसी का बहुत बड़ा नाम हो तो फिर सेंटेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या आया, प्रोनाउन, कि हमें नाउन बार बार जरूरत ना पड़े, नाम लेने की बार बार जरूरत ना पड़े और हम छोटा सा प्रोनाउन यूज करके अपना काम निकाल लें। राम एक ही बार यूज करें नाउन, राम वेंट टू द गार्डन, देन ही प्लग्ड सम फ्लावर, आफ्टर दैट ही रिटर्न होम, आफ्टर दैट ही वेंट टू द स्कूल। तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे ही यूज कर दिया, मतलब प्रोनाउन यूज कर लिया। ओके, तो अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। व्यक्तियों के लिए यहाँ पे हम जानवरों को भी ले सकते हैं, जानवरों के लिए भी यूज किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी और इट, दे। फॉर एग्जाम्पल, सी विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज किया सब्जेक्ट की जगह पे शी। ओके, अब हमने नाउन की क्लास में पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और पजेसिव केस भी होता है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहां पे बताया गया है कि सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पजेसिव केस होता है। तो हमने सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन तो देख लिए, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होता है, हमने अभी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन देखे, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है और इट का इट ही रहता है और दे का दैम हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम हिंदी में कहें कि वह मेरे साथ खेल रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज प्लेइंग विथ मी, मेरे साथ विथ मी। यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट आया मेरे साथ, तो हम यहाँ पे आई नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे मी यूज करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे।
तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब उसकी में हमें देखना होगा कि लड़की है कि लड़का है। अगर लड़की है तो ऑब्जेक्टिव केस में हर आएगा, और अगर लड़का है तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम आएगा। नाउन में हमने देखा था कि पॉजेसिव केस होता है, वहां पे क्या होता है, नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन दिखाते हैं। राम्स पेन, श्याम्स कार। तो प्रोनाउन में भी पॉजेसिव केस होता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन की जो लिस्ट है वो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो इनके पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे? तो आई का पॉजेसिव केस होता है माय, वी का पॉजेसिव केस होता है आवर्स, यू का पॉजेसिव केस होता है योर्स, ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, और हर का पॉजेसिव केस होता है हर्स, और दे का पॉजेसिव केस जो होता है वो होता है देयर्स। एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से क्लियर हो। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, इसको कैसे बनाएंगे? योर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस। क्या बनाएंगे? योर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, योर हाउस इज अ ब्यूटिफुल। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये योर क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन तो नहीं है, तो फिर क्या है? योर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यस, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम हमेशा नाउन का यूज करते हैं, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्लास अभी हमारी हुई नहीं है, लेकिन मैं इसी क्लास में आपको बता देती हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, ही होता है। दोनों प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं। शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें कि हमारी कंट्री बहुत महान है, तो यहाँ पे अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो होगा ours is a great country। और अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हमारा आंसर होगा our country is a great। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये किताबें मेरी हैं, इसको कैसे बनाएंगे? These books are mine। माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। हमें अगर एडजेक्टिव बनाना है, दीज आर माई बुक्स। अब इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अभी जब हमने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, देख रहे थे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो उसमें लिखा था कि ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे तो हमने इट का भी यूज किया है, तो इट क्यों आया? देखते हैं अभी हम इट के क्या क्या यूज होते हैं और यहाँ पे इट क्यों आया। तो इट का जो सबसे पहला रूल है वो ये है, जो भी कोई बेबी होते हैं या स्मॉल चाइल्ड होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है, या फिर हमें पता होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके साथ हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ चाइल्ड, इट वॉज क्राइंग। मैंने एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। इट का जो नेक्स्ट यूज होता है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ पेन, ओके, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। तो इस तरीके की चीजों में नॉन लिविंग के साथ हम इट का यूज करते हैं। इट का थर्ड यूज है, जब भी कोई जानवर होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता कि वो मेल है या फीमेल है, या फिर कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके साथ हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ क्रो,
इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अब कभी कभी आपने देखा होगा पर्सन्स के साथ भी इट का यूज हो जाता है। वो कैसे? जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन में बहुत जोर दे के बोलना हो, एम्फेसाइज करना हो, तो उसके साथ भी हम इट का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु हैव टॉट यू। इसका क्या मतलब हुआ? वो मैं हूं जिसने तुम्हें पढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं, आई में क्या हुआ है? बहुत जोर दे के, आई को बहुत जोर दे के बताया गया है, तो इसलिए इसके साथ इट का यूज हुआ है। अब और कहां कहां पे इट का यूज होता है? आपने ये लाइन तो सुनी होगी, इट इज रेनिंग, इट्स 9 o'clock, इट्स संडे टुडे। ये सारी बातें आपने बचपन से सुनी होंगी और कभी सोचा इनके साथ इट क्यों आता है? बचपन से मैं हमेशा सोचती थी इट इज रेनिंग क्यों होता है, वाटर इज रेनिंग क्यों नहीं होता। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम टाइम की बात करते हैं या फिर मौसम, सीजन की बात करते हैं या फिर दिन की बात करते हैं, इन सब के लिए हम इट का यूज करते हैं। इसलिए हम हमेशा इट इज रेनिंग बोलते हैं, इट इज मंडे टुडे या फिर इट्स मंडे टुडे। अब हमारे पास दो इट्स होते हैं, एक इट अपोस्ट्रोफी एस होता है और एक इट के साथ डायरेक्टली एस जुड़ा होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इट अपोस्ट्रोफी एस जो होता है उसका मतलब होता है इट इज। कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि हमने अपोस्ट्रोफी का मतलब नाउन में पढ़ा था कि पोजीशन दिखाता है, लेकिन यहाँ पे इट के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये पोजीशन नहीं दिखाता, इसका मतलब इट इज होता है। लेकिन जब हम इट के साथ डायरेक्टली एस लगाते हैं तो यहाँ पे ये पोजीशन दिखाता है। कौन सा पोजीशन दिखाता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पर्सन्स की, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। बचपन से आपने सुना होगा लेकिन कभी याद नहीं हो पाते। यहाँ पे भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगी कि आपको मतलब सुनते ही समझ में आ जाएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता होता है, जो अपनी बात कहता है, जो खुद के लिए यूज होता है। मान लो मैं अपनी बात करूंगी तो किसका यूज करूंगी? आई का। या फिर मैं अपनी बात करूंगी और मेरे साथ कोई और खड़ा है तो हम का यूज करूंगी, मतलब वी का यूज करूंगी। तो जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं वो आई और वी होते हैं। अब आई और वी के हम ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव ये सारे केस देख लेते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो आई, वी, अस, माय, माइन, आर्स, ये सारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। ऐसा पर्सन जो अपनी बात कहता है। रटने की जरूरत नहीं पड़ी ना, अपने आप ही याद हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, हमारे सामने जो खड़ा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है, वो सेकेंड पर्सन हो गया, मतलब यू। हम किसी से बात करते हैं तो यू बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कि वह बोल देते हैं। सामने जो हमारे खड़ा है उसको हम यू ही बोलेंगे ना। तो जो हमारा सेकेंड पर्सन होता है वो यू बस होता है। अब यू के और केस देख लो, ऑब्जेक्टिव केस देख लो, यू ही होता है। पॉजिटिव केस देख लो, योर्स होता है या योर होता है। सेकेंड पर्सन हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा, जिसके बारे में बात हम किसी और से कर रहे हैं, मतलब यू से कर रहे हैं। मान लो जिसके बारे में बात हम यू से कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? वह, वे, मतलब ही, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है। इनके और केस देख लो, हर, हिम, हिज, हर्स, ये सारे दे, दैम, देयर्स, ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। हमने सारे पर्सन देख लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाए तब हम क्या ऑर्डर यूज करेंगे।
क्योंकि हमने सारे फर्स्ट पर्सन भी पढ़ रखे हैं, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेंटेंस लेते हैं, मुझे, तुम्हें और उसे, उसकी हेल्प करनी है। मुझे आई, तुम्हें यू, उसकी ही या शी, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, उसकी हेल्प करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पहले आई लगाएंगे कि ही लगाएंगे कि यू लगाएंगे? तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे पहले आता है सेकेंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन मतलब यू लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन मतलब ही लगाएंगे, और सबसे एंड में आता है फर्स्ट पर्सन मतलब आई लगाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। होगी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं तो ये रूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम किसी मिस्टेक की बात करें, क्या अपनी मिस्टेक, अपनी गलती मान रहे हैं किसी के सामने, तो फिर ये ऑर्डर नहीं अप्लाई होता। फिर ऑर्डर हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और आज का लेसन अच्छा लगा तो प्लीज लेसन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेसन्स लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। कीप लर्निंग इंग्लिश, देन बाय बाय।